तो तीसरा नेत्र कब जगा भगवान शंकर का? जब शिव तीसरा नयन उगारा पार्वती की तपस्या के बाद। उसी बीच में परीक्षा लेने के लिए कामदेव चला गया शंकर जी के पास। उसी बीच में सप्त ऋषि चले गए पार्वती के पास, एक ही साथ हुआ। तो कामदेव गया तो पहले डर गया, लेकिन फिर उसने फूलों के धनुष से बाण मारा, शंकर जी की समाधि जगी। तो तब शिव तीसरा नयन उगारा और चितवत काम भयो जर छारा, काम जल गया। तो ये काम क्या है? ये काम की मतलब होता है सभी प्रकार के कामनाएं। एक तो काम वासनाएं संसार की भी है, दूसरा अन्य प्रकार की कामनाएं भी होती हैं, लौकिक पारलौकिक। तीसरा नेत्र का मतलब होता है देव दृष्टि, इसी को विवेक दृष्टि भी कहते हैं। जब अच्छे और बुरे विचार दोनों शांत हो जाते हैं, नाम जपते जपते ध्यान करते करते महापुरुष के स्वरूप का शुभ और अशुभ संकल्प शांत हो जाते हैं, तो फिर भीतर से भगवान बताते हैं, ध्यान में निर्देशन देते हैं, दृश्य आता है। उस मार्गदर्शन को हम समझने लगते हैं, भगवान की बात को हम समझने लगते हैं। तो समझने वाली वृत्ति को क्या कहते हैं? विवेक। और विवेक से संयुक्त अनुभव, भगवान की बात को मनन करके हम समझ लेते हैं तो विवेक दृष्टि हो गई, उसी को तीसरा नेत्र कहते हैं। तो विवेक रूपी लक्ष्मण ने किसका वध किया? मेघनाथ का। मेघनाथ क्या है? काम रूपी मेघनाथ। तो जब विवेक दृष्टि हमारे अंदर जागृत हो जाती है, अर्थात विवेक और कुछ नहीं, भगवान की बात को समझना विवेक है। हृदय में ध्यान में जो दृश्य आ रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, उनको ज्यों का तुम समझ लेना विवेक है। और समझ गया, और भगवान ने बताया कि वासनाएं आ रही हैं, भक्त समझ गया तो आने से पहले ही भस्म कर देगा। ये है तीसरा नेत्र, तीसरी दृष्टि, विवेक दृष्टि इसको कहते हैं। अनुभवों से संयुक्त दृष्टि, जब अनुभव से संयुक्त रहती है हमारी बुद्धि तो इसको कहते हैं विवेक दृष्टि, इसी को प्रज्ञा कहते हैं। इसके द्वारा क्या होता है? संपूर्ण कामनाएं भस्म होती हैं, काम को जीता जाता है। तो शंकर जी ने काम को जला दिया। तो ये तीसरा नेत्र क्या है? विवेक दृष्टि, अर्थात भगवान बताएं और हम समझें, तभी कामनाओं का नाश होगा। अपने बलबूते से हम कामनाओं को नष्ट नहीं कर सकते। तो ये विवेक दृष्टि क्या है? ये तीसरा नेत्र है, अनुभवों से संयुक्त दृष्टि, भगवान की बात से संयुक्त दृष्टि, इसी को देव दृष्टि भी कहते हैं। देव दृष्टि से भी ये सब भस्म होता है। तो यह तीसरा नेत्र जो होता है, इसके द्वारा कामनाएं समाप्त होती हैं।